नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं श्रीमन्तं त्रिजगन्नाथम् आदितीर्थंकरं परं फणीन्द्रं नरेन्द्रार्चं वंदे नंतगुणार्णवीं। परम मांगलिक ग्रंथ श्री आदि पुराण है, जिसके रचयिता भगवत जिनसेन स्वामी हैं। इसमें ये तुलसी राम जी द्वारा रचित इसका हिंदी पद्यानुवाद है। उसमें अपन ने 11 प्रतिमाओं का स्वरूप देखा और ये देखा श्रीधर राजा ने अपने जीवन में क्या किया, प्रतिमाओं का व्रतों का पालन करके अंत समय में धारण कर लिया दिगंबर दीक्षा, संन्यास धारण करके मरण हुआ। कहाँ पे जन्म हो गया? अच्युत स्वर्ग में। सोचो, थोड़े समय का व्रत तक होता है, उसके फल में जो अनुकूलताओं की प्राप्ति है बाहरी रूप से, तो कितनी होती है। अपन इतनी मेहनत करते हैं और कितनी अनुकूलता मिलती है, जरा सी। भाई 16 साल पढ़ाई करे बच्चा, तो कितने साल के लिए उसको वो भी मेहनत कर करके पैसा वगैरह मिलेगा? 150 साल का। हाँ, यहाँ पर 150 साल तक क्या किया? व्रत आदि का पालन किया, विषयों का त्याग किया, आत्मा के लिए रुचि उत्पन्न करी और सम्यक तो किया, तो आनंद मिला ही। वो कालांतर में जो अनुकूलता है जो अपन चाह रहे थे लौकिक रूप से, तो वो कितने दिन के लिए? अच्युत स्वर्ग का राजा, 22 सागर, असंख्यातों बरस, अनइमेजिनेबल। तो वहाँ पर जाकर के उनकी उत्पत्ति हो गई। तन समादयुत तजते भये, धर्म थकी उत्तम गत गए। अच्युत स्वर्ग माह हरि थाय, वृष फल सुर गण पूजे पार। अच्युत स्वर्ग के माह उसमें हरि थाय, हरि यानी माँ के इंद्र बन गए। और वृष फल, जो वृष का फल है वो यहाँ पर दिखाई दिया। वृष यानी धर्म, धर्म का फल आकर के ये हुआ कि जितने वहाँ के देवता थे असंख्यात। तो सोचो, अचानक एक नया आदमी पैदा हो गया, सब लोगों ने उसको क्या मान लिया? ये मेरा राजा है। अभी यहाँ पर एक आदमी आ जाए विदेशी और उसको अपन मान सकते हैं कि हमारा राजा है? नहीं, पहचान का होना चाहिए, विधायक होना चाहिए, राजा का लड़का होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं, दिखने में ऐसा नहीं कि सब कॉपी पेस्ट, दिखने के सब अलग अलग होते हैं। दिखने के जैसे तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर होते हैं, तो सब नाम के तीर्थंकर ही हैं, लेकिन सबकी शक्ल रूप रंग क्या है? अलग अलग। वहाँ पर देवता भी है, तो देवता भी ऐसा नहीं मरा एक देवता, उसी नाम पर दूसरा देवता पैदा हुआ तो उसका नाम वही है, तो उसका शक्ल भी वही। शक्ल सबकी अपने अपने यथायोग्य संस्थान के अनुसार होती है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग शक्ल रहती है। ऐसा नहीं श्रीमंदर भगवान है तो सब लोगों को लग रहा है अरे वो निर्वाण तो चले गए थे, ये तो वही है। नहीं, वही नहीं है। उनकी शक्ल, रंग, रूप, आकार, प्रकार सबका अपना अपना अलग अलग है। क्योंकि माता पिता जैसे होते हैं उसके अनुसार भी कुछ रंग रूप आता है। यहाँ मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में अपने कर्म के हिसाब से आते ही, तो वो आकर के असंख्यात तो देवताओं ने उनकी पूजा करी, पूजा ने सम्मान किया, जय जयकार लगाया, आप हमारे राजा हो। सोचो, आप पैदा होते से ही राजा बन जाओ, है राजकुमार बन सकते हो, राजा के पुत्र बन सकते हो, राजपुत्र हो सकते हो, लेकिन राजा, राजकुमार जी अभी भी राजकुमार ही है, राजा नहीं बने अभी, है अभी थोड़े दिन में लड़का राजा बन जाएगा, लेकिन राजकुमार कहाँ रहेंगे? राजकुमार ही रहेंगे, है। लेकिन यहाँ पर क्या है? राजा बन गए। वृष का कहने का मेरा तात्पर्य, वृष का फल, धर्म का फल, रत्नत्रय का फल, भीतरी जो आत्मा के परिणामों का आनंद है, उसके साथ में जो पुण्य परिणाम हो गए उसका फल। केशव तब ही विरगत भयो, सब परिग्रह को पानी दयो। दीक्षा अंगीकार सुकरी, घोर तपस्या कर अग हरि। केशव है जो केशव कौन था? केशव उनका लड़का, किनका लड़का? श्रीधर राजा का पुत्र, उसका नाम क्या था?
केशव, जिसके कारण से उन्होंने क्या नहीं ले पाई थी, दीक्षा, कि अरे मेरा पुत्र इसको छोड़े कहाँ जाए, अपन इसका साथ रहेंगे, साथ में जाएंगे, साथ में जाने के चक्कर में पहले ही चले गए। तो वो केशव जो था, वो केशव ने, उसको भी प्रेम था, ऐसा नहीं कि वन साइडेड प्यार था, उसको भी प्यार था पिताजी से, पिता आप कहाँ जाओगे मेरे को छोड़ के। अब लेकिन उसके पिताजी चले गए, आयु को कौन रोक सकता है, बाकी सब बातों से तो आप हाथ पकड़ सकते हो, लेकिन आयु का हाथ तो नहीं थाम सकते हो। आयु तो बोले कि अब लेके जा रहे हैं तो जाएगा। तो जब चला गया तो केशव जो था वो, उसको अतिशय दुख भी हुआ, शोक भी हुआ, और वह विरक्त हो गया। अब क्या रखा है, हमारे पापा ही नहीं रहे यहाँ पर, अब यहाँ जीने में, जीने मतलब यहाँ रहने में, परिग्रह में क्या सारे उसने उपदेश पा करके सब परिग्रह को पानी दो, मतलब पानी फेर दिया, सारे परिग्रह के ऊपर पानी फेर दिया। परिग्रह तेरे मेरा कुछ भी काम का नहीं है, हम तुझे क्या करेंगे, नथी मम को भी परिग्रह हो, मेरा परिग्रह कुछ भी नहीं है, देखो जहाँ जाना जा, मैं तो मेरी आत्मा को प्राप्त करूंगा जिससे ये दुख फिर से ना हो। क्यों वैराग्य हो जाता है पता है, जैसे कोई हार गया, युद्ध में हार गया, उसको वैराग्य हो गया, चला गया दीक्षा ले, किसी को अपने मन की पत्नी नहीं मिली, वैराग्य हो गया, चला गया। तो ऐसे क्यों नहीं मिलता, इसलिए अरे नहीं मिलता की बात नहीं है, अब ये बार बार ही इसमें मान अपमान होता है, ये वस्तु नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये वस्तु मिलने लायक नहीं है, इसको सोच सोच करके, राज्य को सोच करके दुखी होता है। पिता के प्रेम में तो लग रहा था अच्छा रहेगा, लेकिन पिता का प्रेम तो चला गया, पिता चले गए, तो अब ये तो मिलने नहीं वाला है, मतलब ये मिलने लायक वस्तु नहीं है। तो उस बात को जान करके अब मैं वो प्राप्त करूँगा जिसमें कभी मुझे दुख ना हो, मैं वो राज्य हासिल करूँगा जिसको कोई हरा ना सके, मैं वो स्त्री प्राप्त करूँगा जिसको कोई मुझसे जुदा ना कर सके। कौन सी स्त्री, मोक्ष लक्ष्मी, शिव दिय मोक्ष की स्त्री। कौन सा राज्य, आत्म साम्राज्य। कौन सा बंधु, आत्म बंधु, ज्ञान बंधु। तो वो भावना धारण करके वो वैरागी होकर के दीक्षित हो जाते हैं और उत्कृष्ट तपस्या करके मोक्ष तक में चले जाते हैं। तो यहाँ कहाँ चले गए, दीक्षा अंगीकार कर ली उन्होंने, परिग्रह को छोड़ करके अपरिग्रही होकर के दीक्षा धारण कर ली, घोर तपस्या करी और अग हरी, अग यानी पाप को उन्होंने हर लिया। अंत विषय संन्यास गहाय, तन तज षोडश स्वर्ग ही जाए। और अंत समय में संन्यास को धारण किया और धारण करके समाधि मरण से देह को छोड़ी और कहाँ पहुँच गए, ये भी कहाँ पहुँच जाएंगे, षोडश स्वर्ग, 16वें स्वर्ग में चले गए। देखो प्रीति का कमाल, वो भी वहाँ गए 16वें स्वर्ग में, माँ के राजा, और ये भी कहाँ पैदा हो गए, हाँ वहाँ मेरे पिताजी मिलेंगे मेरे को वहीं जाना है। उन्होंने एक निदान किया होगा मरते समय, मेरे पिताजी जहाँ गए हैं, श्रीधर राजा जहाँ गए हैं, मैं भी जाऊँ, ऐसे निदान करो। करने से पाप ही लगता है, कर नहीं लेना। जहाँ मेरी मम्मी गई है, अब मैं भी मर रहा हूँ तो मेरी मम्मी बुला लो मुझे, तो बोले चलो बेटा आगे लेने के लिए तेरे को, ऐसा कोई भी आने वाला भी नहीं है। और ये निदान कहलाता है, निदान दुखकारी है, भला नहीं है। सम्यक्त्व के साथ में निदान नहीं किया जाता है, नहीं तो अपना सम्यक्त्व ही छूट जाता है। और वहाँ क्या बने वो, ताहा प्रत्येंद्र पद पाय महान, 22 सागर आयु प्रमाण। क्या बन गए, प्रतीन्द्र, वो बन गए इंद्र वाला अध्यक्ष, और ये उपाध्यक्ष। थोड़े ही साल में मनुष्य की आयु कितनी, थोड़े साल बचे थे इनके, तो जितना जीवन में परिग्रह का त्याग करके मुनि दशा रही, और 20, 25, 15 साल में ये भी ऊपर वहाँ पहुँच गए। पहुँच करके वो राजा, और ये प्रतिराजा, प्रतीन्द्र। प्रतीन्द्र क्या होता है पता है, प्रतीन्द्र क्या होता है, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के पास पावर से साइन किसकी चलेगी, अध्यक्ष की। उपाध्यक्ष क्या करेगा, ये भी साथ में समान रूप से बैठो, तुमको भी सम्मान देंगे, लेकिन बड़ा सम्मान किसको मिलेगा, अध्यक्ष को। आज्ञा किसकी चलेगी, अध्यक्ष की। सिमिलरली इंद्र की क्या चलती है, आज्ञा। सब लोग किसको मानेंगे, किसकी बात सुनेंगे, इंद्र की। और प्रतिइंद्र को सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उसको सब वैभव मिलेगा,
सिंहासन मिलेगा, लेकिन आज्ञा किसकी चलती है? इंद्र की। ऐसा इंद्र का और प्रतिंद्र का अंतर है, तो वो क्या बन गया? प्रतिंद्र बन गया। देखो उसको भी धर्म का फल मिला। फिर आगे, वर दत्तादि चार मुनि चंद, नाना विध तप कर गुण वृंद, ते भी षोडश स्वर्ग जुगए, सामानिक सुर होते भय। और जो वरदत्त आदि चार मुनिराज थे दूसरे, कौन से ये नाम आए वरदत्त वगैरह? इन्हीं के नगर में थे, जो इनके पूर्व भाव में इनके साथ में थे। सेनापति, पुरोहित, मंत्री, श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी। तो वो जो चार लोग थे जिन्होंने आहार दान देखा था, अनुमोदना करी थी, दिया था, वो लोग भी उस समय से ही स्वर्ग गए थे साथ में, एक ही विमान में क्षय होकर के सेम जगह पे आए थे। और वो लोगों ने भी समय पा करके दीक्षा धारण करी जिन धर्म से, और वैराग्य से युक्त होकर संन्यास मरण किया। जब मरण किया तो वो भी कहाँ पहुँचे? 16वें स्वर्ग। कौन से देव बने? इंद्र, प्रतिंद्र तो ये बन गए सामानिक। सामानिक यानी इनके लगभग समान पद वाले, लेकिन थोड़े नीचे, ऐसे सामानिक पद को प्राप्त हुए। इसको बोलते हैं सब, जब जिसको जहाँ जाना होता है वो सब लोग इकट्ठे होते जाते हैं। प्रकृति में व्यवस्था है कि भाई ये सब लोग मोक्ष जाने वाले हैं तो इन सबको इकट्ठा कर दिए, ये सब लोग नरक जाने वाले हैं तो सब व्यसनियों को, सब वेश्यागमनियों को, मांसाहारियों को, भाई मांसाहारी 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 मिलते जा रहे हैं। वो सब कहाँ जा रहे? इकट्ठे होकर चलो अपन चलें, लेट्स गो वेयर? नरक। और ये सब लोग कहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग से वापस से एक ही जगह आ जाएंगे आसपास, और फिर सब मोक्ष में जाएंगे। किसके जीव हैं ये? भरत, चक्रवर्ती, बाहुबली, उनके जीवों की बात चल रही है, वही सब लोग हैं। तो वो सब ऐसे वहाँ पहुँच गए। तहाँ उपपाद शिला सुबेजान, मणिपल्यंक सुसंपुट थान, तहाँ जाय सब जन्म लहाय, एक मुहूर्त यौवन पाए। ये जितने भी देवी, नॉट देवी, देवता उत्पन्न हुए थे, तो वहाँ पैदा होने के लिए कौन माता पिता होते हैं? देवताओं में माता पिता होते कि नहीं होते हैं? बोलो, नहीं होते। तो भाई जन्म कैसे होता है? वहाँ एक उत्पाद शिला यानी शिला होती है, शैया यानी एक बेड समझ लो, और वहाँ पर अपने आप ही जीव का यहाँ से गमन होके वहाँ पहुँचा, वहाँ के परमाणु को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके शरीर बन जाता है। जैसे यहाँ पर बिंदु बिंदु करके शरीर धीरे धीरे बढ़ता है, वहाँ ऐसे धीरे धीरे 9 महीने में, 8 महीने में नहीं बढ़ता है। अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त ने सेकेंड्स में, देखते ही देखते क्या हो जाता है? पूरा का पूरा शरीर बन जाता है। आप 1 मिनट पहले देखो उस शैया को तो कोई नहीं था, और वहीं पे खड़े रह करके देखो तो एकदम आदमी खट से तैयार आ जाएगा, फटाफट उसका कंप्लीशन हो जाएगा। और यही नहीं, बच्चा नहीं होता है, वो क्या होता है? एक मुहूर्त यौवन पाए, एक अंतर मुहूर्त में यौवनता आ जाती है। ये इतने बड़े हो जाओगे आप। यहाँ तो इतना बड़ा होने में 15 साल लगे, वहाँ पे इतना समय होने में कितनी देर लगेगी? इसलिए अपन ये कहते हैं जो यहाँ से मरण को प्राप्त हुआ है उसकी देह की अर्थी तो बाद में उठे, ऊपर से पहले से ही वो वहाँ पर मंदिर चला गया, देख लिया उसने क्या हो रहा है, वो तो भगवान के समर्षण में चला गया, वो यहाँ की सब बातों को भुला गया, और अपन उसकी याद में रोते रहते, अपना प्रेम रहता है, अपन रोते रहते, और वो तो कहाँ चला गया? देवता बन करके मंदिर चला गया। मामा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनाई दे रहा है? देवता बनेंगे कि नहीं बनेंगे अपन? तो कितनी देर में यौवन हो जाएगा? एक अंतमुहूर्त। वस्त्राभूषण संयुत सवे, मालादिक कर शोभित भवे, संपूर्ण यौवन जुत सार, हर्षित इंद्र उठो तत्काल। वो कपड़े पहने ही पैदा होते हैं कपड़े पहने ही पैदा होते, इसलिए कपड़ों का त्याग वहाँ पर हो नहीं पाता। सो वस्त्र आभूषण, आभूषणों के साथ में सिर का मुकुट, गले का आभूषण, कान के कुंडल, ये सब
जन्मजात कोई आकर के पहनाता नहीं है उनको। वो क्या कह रहे हैं, वस्त्राभूषण संयुक्त सवे, वस्त्र और आभूषणों के साथ में माला आदि से वो शोभित रूप से ही वहाँ पैदा होते हैं। पैदा होकर के अब यहाँ रखा है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हार मुकुट लगा लो, अपन लगवाते हैं। जैसे आप लोग पहनो, इंद्र बन गए तो गले में माला, बोले गले में माला हम तो पैदा होते से लेकर के आए, अब क्या तुम्हारी माला पहनेंगे। तो वो एक्चुअल में जो इंद्र अकेला नहीं, दूसरे भी देवता पैदा होते हैं ना, तो वो सब वो कहते हैं इसी प्रकार से पैदा होते हैं। और यौवन से युक्त होकर के एकदम वैसे उठते हैं जैसे कोई नींद से उठे हो, हर्षित, जैसे कोई शांति वाली नींद से उठ करके बैठे, बुरे सपने से नहीं, कहाँ गया मैं, कहाँ गया नहीं, अरे खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वहाँ पर शुभ लेशा में जन्म होता है, शुभ लेशी पाई जाती है। तो शांति से, प्रीति से, हर्ष से वो उठते हैं, उठ करके सब तरफ देखते हैं, अपन ये कहाँ आ गए। अभी एक पल पहले तो पता ही नहीं, वहाँ थे मनुष्य, तो एकदम आँख खुले, अंतर मुहूर्त में तो कुछ और बदल गया। तो व्यक्ति भी ले, क्या है, क्या चल रहा, अपन कौन है। जिम निद्रा तज जागत कोय, इम दस दिस अवलोकत सोय, लक्ष्मी देवी गण को देख, अचरज युत चिंतवे विशेष। जैसे निद्रा तज करके एक व्यक्ति जागता है तो थोड़ी सी नींद से रहता है, तो कहाँ है, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो ऐसे ही वो जागते हो, दसों दिशा को ऊपर नीचे इधर उधर, व्हाट इज दिस, ये किस जगह आ गए। आप भी किसी अचानक नई जगह चले जाओ, एकदम नींद खुले वहाँ, तो आप क्या सोचोगे, वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह, मैं कौन हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे ही वह दसों दिशाओं को देखते हुए और फिर लक्ष्मी यानी वैभव को, संपत्ति को, गण यानी लोगों के समूह को देख करके उनको क्या होता है, आश्चर्य, अचरज, आश्चर्य होकर के चिंतन करते हैं, व्हाट इज दिस, ये सब कहाँ से आ गया है, ये अपना रूप कैसे हो गया है, अपन कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, ऐसा उनके कुछ चिंतन विशेष होता है। और फिर वो क्या चिंतन होता है वो अपन कल देखें। कहाँ पैदा हो गए हैं, अच्छे स्वर्ग, ऐसे स्वर्ग में पैदा होना है कि नहीं होना है। 16वें में जाने के लिए व्रत लेना पड़ेगा, सम्यक दर्शन करना होगा, नहीं तो आपको लगे रहे ऐसे फ्री में नहीं जाते हैं। कोई तप करता है, सम्यक दृष्टि होता है, हाँ विशेष आराधना करता है, तो उसके फल से प्राप्त होता है। बोला आदिनाथ भगवान की जय।